हमारे यूट्यूब के नॉलेज इन्फो चैनल पे अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आई है तो आप उस पर कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल जो यूट्यूब का है नॉलेज इन्फो, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि हमारे चैनल में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी। अगर आपका राय हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को करें। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ कि इंश्योरेंस ज़रूरी क्यों है, वाई लाइफ इंश्योरेंस मैंडेटरी। तो मैं इस पे ये बात करना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस जिस हिसाब से हमारा खाना ज़रूरी होता है, पीना ज़रूरी होता है, बाकी सारे काम ज़रूरी होते हैं, तो उस तरीके से हमें अपना इंश्योरेंस भी ज़रूरी होता है। आज की डेट में हर किसी व्यक्ति पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जो कभी किसी ने देखी नहीं होती हैं। तो हम अपने लाइफ कवर को करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस को लेते समय हम अपने बजट को भी देखते हैं ताकि हम अपने बजट के अनुकूल अपने इंश्योरेंस को ले सकें। तो यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि हम अपने इंश्योरेंस को क्यों लेते हैं। भाई, जिस तरीके से हम किसी भी चीज़ को परचेज़ करते हैं या हम नई चीज़ की जो ज़रूरत होती है वो हम अपनी सारी चीज़ों को लेते हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, पहनने की हो, कोई भी चीज़ हमें ज़रूरत होती है हम उसको ज़रूर लेते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग सजेस्ट ये करते हैं कि आप इंश्योरेंस भी लीजिए कि आने वाले किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ को जो कि किसी ने देखी नहीं है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हमारा इंश्योरेंस काम करता है। सपोज दैट किसी व्यक्ति ने 10 लाख का इंश्योरेंस अपनी छोटी सी एज पे लिया और वो पॉलिसी को चला रहा है, जिसका वो प्रीमियम एक अपना मंथली मोड पे भी दे सकता है, एशियस मोड पे भी दे सकता है, किसी भी मोड पे वो दे रहा है तो उसका प्रीमियम जा रहा है। अगर किसी वक्त भी उसके संग कोई कैजुअलिटी होती है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से ना रहता है या उसके संग कोई कैजुअलिटी होती है, तो उस केस में हम उस व्यक्ति को वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके घर वालों को एक ऐसी क्षतिपूर्ति राशि दे सकते हैं ताकि वो अपने जो भी उनके खर्चे हैं, मंथली के जो एक्सपेक्टेड रेशियो के जो खर्चे हैं वो कम से कम बीट आउट हो सकें। भाई, जाने वाले की कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता है। तो उस केस में जनरली ये देखा गया है कि जिस समय किसी भी व्यक्ति के संग कोई अनहोनी होती है तो उसके घर वालों के हाथ एकदम से खाली हो जाते हैं और उनको अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से, रिलेटिव्स में या अपने फ्रेंड सर्किल में पेमेंट को मांगना पड़ जाता है और वहाँ से वो उनकी मदद नहीं हो पाती है। तो उस क्षतिपूर्ति को कम करने के लिए हमारा सजेशन ये है कि इंश्योरेंस हर व्यक्ति को लेना चाहिए और अपने बजट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, ताकि अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उस केस में उनके घर वालों को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, ताकि उनके सारे खर्चे उसी रूटीन पे चलते रहें जिस रूटीन पे वो पर्सन अपना चला रहा था। तो इसलिए ह्यूमन लाइफ बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ले लें। आप अपने बजट को, अपने पॉकेट को देखते हुए आप छोटी से छोटी पॉलिसी भी ले सकते हैं और बड़ी से बड़ी पॉलिसी को भी ले सकते हैं, ताकि वो आपके किसी वक्त भी काम आ सकती है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। कुछ ही केसों में ऐसा होता है कि पर्सन की डेथ होती है या अनएक्सपेक्टेड क्लेम्स होते हैं, लेकिन नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि आपकी पॉलिसी पूरी चलती है और आपको पॉलिसी का पूरा पेमेंट विथ बोनस के मिलता है। तो इसलिए आपका जो एक लाइफ इंश्योरेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो हर व्यक्ति को अपना लाइफ इंश्योरेंस अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यूलिप के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, यूलिप जो होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम होती है, जिसको हम लोग यूलिप्स बोलते हैं और कहीं कहीं पे ये यूलिप भी बोला जाता है। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली ये जो हमारी यूलिप की जो कैटेगरी है
वो जनरली म्यूचुअल फंड से रिलेट होती है। ये हमारा म्यूचुअल फंड से काम करता है, जिसको हम लोग मतलब कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम भी बोल सकते हैं या यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा मोटो ये होता है कि हम किसी कंपनी का भी अगर हम म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो कुछ कंपनियां अपनी ऐसी होती हैं जो यूलिप प्रोडक्ट बेचती हैं। यूलिप प्रोडक्ट बेचने का मतलब ये होता है कि वो हमारी लॉकिंग पे चलती हैं। लॉकिंग इसका हमारा करीब 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी हो सकता है। इसमें बीच में पैसा आपका विड्रॉ नहीं होता है। तो आदमी को ये थोड़ा सोच के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हमको अगर पेमेंट नहीं ज़रूरत है तब तो वो आप इसको लेके चलिए, अन्यथा आप जनरली इंश्योरेंस या जनरली म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो आप इसको परचेज़ कीजिए। यूलिप में हमारी खासियत ये होती है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं मंथली का, उस पर हमारा 100 टाइम्स से लेकर आगे तक का कि कोई कंपनी हमें 100 टाइम्स उसका देती है, कोई 50 टाइम्स देती है, कोई 10 टाइम्स देती है, इंश्योरेंस कवर भी देती है। तो इस कवर से होता ये है कि हमारी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो जाता है और हर महीने हमारी वो चीज़ चलती है। किसी कंपनी में ये ऐसा भी होता है कि पहले साल तक का कुछ रिस्क कवर जो होता है कि हमारा मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 10% होता है, सेकेंड ईयर हमारा ये 50% हो जाता है और थर्ड ईयर हमारा ये 100% हो जाता है रिस्क कवर। तो जिस समय हमारी SIP चल रही होती है तो अगर 3 साल के ऊपर हो जाती है तो 100% हमारे इन्वेस्टमेंट वैल्यू से उसकी इंश्योरेंस वैल्यू हो जाती है। इन केस अगर पर्सन की कोई भी अगर डेथ होती है तो वो अगर म्यूचुअल फंड में हमारी यूनिट चल रही होती है तो 100 टाइम्स होता है, तो उसका क्लेम जो होता है वो 100 टाइम्स के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे ये जनरली ये चीज़ ज़रूरी है बतानी कि जो यूलिप प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं वो एक तरीके से हमारे लॉकिंग पीरियड में ही चलते हैं, उसको हम ओपन एंडेड में नहीं चलाते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को लेने से पहले आप अपना एक पूरी बायोडाटा बना लीजिए किस तरीके से कि हमें कितना पेमेंट हमें यूलिप में डालना है, कितना हमको क्लोज एंडेड में डालना है, कितना हमको ओपन एंडेड में डालना है, कि किसी वक्त भी आपको अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि यूलिप प्रोडक्ट बीच में विड्रॉ नहीं होते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नॉलेज इन्फो के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मनीष कुमार गुप्ता, LIC मोटिवेशनल स्पीकर, आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा बहुत ही सटीक होगी और आपके जीवन में कितना अमल करते हैं आप उस चीज़ को, ये गौर करने वाली बात है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर नॉलेज इन्फो के और देखते रहिए हमारी नई से नई वीडियो।